मैम, यहाँ के बारे में क्या जानकारी देना चाहती हैं और आपका मैया से क्या लगाव है? देखो, ये रावल धाम है, इसे हम छोटा बरसाना बोलते हैं जी और चूँकि हम बरसाना निवासी हैं, हमारे यहाँ बरसाना में राधा रानी जब बड़ी हो गई थी जी तब गई थी। यहाँ राधा रानी का जन्म हुआ था। ये वो पवित्र स्थल है जिसने हमारे लिए हमारी राधा रानी को प्रकट किया। जी और लगाव लगाव तो हमारा इतना है कि इनके बिना तो पत्ता भी नहीं मिलता और ये तो हमारी सब कुछ है, हमारी आराध्य देवी है। जो राधा रानी थी इसी गांव की जन्म? जी, राधा रानी का जन्म यहीं हुआ था। अच्छा जी, ये मंदिर है राधा रानी का। यहाँ बाल रूप में राधा रानी के दर्शन होते हैं। हमारे ऑडिशन से क्या कहना चाह रही हैं इस विषय में? यहाँ जो राधा रानी के गांव में आए, आज आपके शब्दों को हमारे चैनल के माध्यम से जनता देख रही है, सुन भी, क्या कहना चाहते हैं यहाँ के बारे में? हम तो यही कहेंगे कि कलयुग में तो राधा रानी की विशेष वो है श्रद्धा भक्तों की, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ श्रद्धालु आए, दर्शन करें और दर्शन करके अपने आप को धन्य करें और इस धाम की शोभा बढ़ाएं। क्या कहना चाहती हैं मैम साहब? कुछ आज देखिए। जय श्री राधे। बिना राधा के कुछ नहीं है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। देखिए, आज हम तुम्हारे धाम पे आए हैं, बहुत दिनों से अभिलाषा थी यहाँ आने की, तो यहाँ के बारे में हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देना चाहती हैं? ये राधा रानी का जन्म स्थान है, रावल धाम, पुराना बरसाना। कीर्ति जी इस भानु का ये घर है, घर से ये मंदिर बना है जी। तो कीर्ति मैया की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना जी में नहाती। पहले यमुना यहीं बहती थी, अब तो बहुत आगे निकल गई है। तो कीर्ति मैया की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए। हटे ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा एक छोटी सी कन्या नेत्र बन किए हुए उसमें बैठी हुई थी, तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ये लो कन्या। वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद हैं। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। कि नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप वालों को बधाई के लिए। सब गोपगल वहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे। यहाँ से विश्वानु जी, कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पन्ना में झूल रहे थे, तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलट कर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा जब उनके दोनों नेत्र खुले। बोलो राधा रानी की जय। कंस के भय के मारे तो उनको वहाँ ले गए। कंस वहाँ भी पहुँच गया। कभी पुतना को भेज रहा, कभी मर का सूर, कभी वर का सूर को लेकर काफी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी और विश्वानु के पास 11 लाख गाय थी। यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब गोप बाल इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए। कंस तो बड़ा दुखी कर रखा, हैरान कर रखा, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बच गए। उसका नाम नंदगांव हो गया, नंदेश्वर पहाड़। विश्वानु जी कीर्ति मैया से बोले मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करेंगे, हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। तो राधा रानी और कीर्ति मैया को लेकर उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम विश्वानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ है। ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, जो जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए विश्वानु वहाँ जाके बस गए। उसका नाम विश्वानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी हो गई, जब बरसाने में लगे तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते हैं। जय श्री राम। प्रगट है, कोई बाजार की मूर्ति नहीं बुलाते हैं, शंभु प्रगट है। उसी जगह से प्रगट है जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई थी। तो ये नीचे वाले जो छोटे जूते हैं
इनको लेके हमारे जो पूर्वज थे परमानंद जी व्यास राजस्थान जोधपुर से आके यमुना किनारे काफ़ी वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। जब श्री जी ने हमको दृष्टांत दिया था कि मैं करीब के वृक्ष के नीचे मुझे निकालो, तो बोले मैया ये तो यमुना का किनारा है, करीब करीब 35 का पेड़ है, आप कौन से करीब में विराजमान है? तो बोले श्यामा गैया आएगी जहाँ चारों स्थान से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना। वो तपस्या में लीन नहीं है, चारों तो जमुना का किनारा है, गाय चलते रहती है, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री जी ने दृष्टांत दिया गैया का उन्होंने ख्याल रखा। जब वो श्यामा गैया आके गर्भगृह के पास खड़ी होती है और चारों स्थान से दूध की धार देकर जब वो पलट के जाती है, जब उसके परमानंद जी व्यास ने जब खुदाई की तो ये ऊपर वाले दोनों विग्रह इसी करीब के पेड़ से दूध में संत प्रकट है। इस विग्रह की स्थापना कर दी गई, बड़ा मंदिर बनाया गया। वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर, उसके नीचे जड़ नहीं, ऊपर ही जड़ राधा कृष्ण के करीब। वहाँ जो भी दुख तकलीफ भक्ति जो भी मन्नत मानो सबकी मुराद पूरी। बोलो लाली लाल की जय हो। बोलो राधा रानी की जय। बोलो भगवान सरकार की जय। चारों तरफ यहाँ बहुत ही अच्छा नज़ारा है। आज राधा रानी के गांव आए हुए हैं हम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं अजय देवगन का वक्त नाहर। आज हम आए हैं राधा रानी के गांव में। राधा रानी के गांव की जो मंदिर की कवरेज है हम वो दिखा रहे हैं यहाँ आकर के, और यहाँ के बारे में हमें बहुत जो पुजारी हैं यहाँ के जिस मंदिर की देखभाल कर रहे हैं, यहाँ की जो सेवाएं करते हैं, उनसे भी चर्चाएं की हैं। तो यहाँ बहुत ही अच्छा हमें आने को देखने को मिला और बहुत ही लाजवाब है यहाँ का लोकेशन है। और यहाँ आप भी एक बार आओ राधा रानी के इस धाम में। और यहाँ राधा रानी मैया कृष्ण भगवान की प्रतिमा बहुत ही अच्छी लगी हुई है। तो ये बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा है यहाँ का। यहाँ हम राधा रानी के गांव आए हुए हैं और यहाँ का लोकेशन, यहाँ का नज़ारा एक बहुत ही सुंदर लगा। ये हमारे राधा रानी के, तो यहाँ एक वातावरण बिल्कुल देहात जैसा, गांव जैसा है यहाँ के बारे में। और अभी हम जा रहे हैं जो राधा रानी का बगीचा था, जिस बगीचे में वो खेलने कूदने आया करती थी, ये राधा रानी का बगीचा है। अभी हम इस रावल गाँव का ये राधा रानी का बगीचा है, ये लिखा हुआ है इधर। तो यहाँ जो लोकेशन, यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है। इधर सभी हमारी माता बहनें राधा रानी के दर्शन करने के, राधे राधे। ये बगीचा है राधा रानी का, जिस बगीचा में राधा रानी खेलने के लिए आया करती थी, ये उनका बगीचा है रावल गांव में। तो आज हम इस गांव की, इस मंदिर की कवरेज करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और यहाँ राधा रानी की प्रतिमा भी लगी हुई है। तो देखिए आप, ये राधा रानी का धाम रावल गांव, बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ का, जो आप नहीं देख पाते, आज हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। राधा रानी का धाम, राधा रानी का गांव, राधा रानी का बगीचा, राधा रानी का कुंड। यहाँ सभी, यहीं राधा रानी का मिलन हुआ था कृष्ण भगवान से। आज इस जगह को यहाँ जय श्री राधे महाराज जी की जय। आज देखिए राधा रानी के धाम आए हैं हम कवरेज करने के लिए।
यहाँ के बारे में क्या रखना चाहते हो? हमारे एक चैनल के माध्यम से आपके शब्दों को जनता ऑडिशन सुनेगी, क्या कहना चाहते हैं? ये राधा रानी का बगीचा है, रावल गांव। इसी रावल गांव में राधा रानी का प्रागट्य हुआ था। राधा रानी रावल में 8 साल रही हैं। 8 साल बाद कंस के भय के कारण उस पहाड़ी पर जाके बरसाना बस गए विश्वान जी, जिस नाम से गांव का नाम बरसाना पड़ा। और यही राधा रानी का ओरिजिनल गाँव, जो राधा रानी की जन्मस्थली यही रावल गाँव है। इसी रावल गाँव में राधा रानी प्रकट हुई और खेली हैं 8 साल तक। ये राधा रानी का बगीचा या राधा रानी झूला झूलने के लिए, खेलने के लिए आया करती थी। जो आप सामने देख रहे हो, इस जगह पर राधा रानी झूला झूलती थी। पीछे एक युगल वृक्ष और मूर्छली पीपल दोनों युगल वृक्ष हैं, तो वो दोनों मिले हुए हैं। उसी वृक्ष के नीचे आकर के भगवान श्याम सुंदर जब गोकुल से आते थे नाव के द्वारा, यमुना से उतर के अपने सगाओं के साथ में उस जगह नाव को विश्राम देते थे। अब राधा रानी के साथ में और राधा यमुना की शीतल हवा लिया करते थे। यहाँ या बालरूप सेवा, इसलिए राधा रानी को लाल बोलते हैं, बरसाना में किशोर जी बोलते हैं। जी, यही जाकर लीला। जय श्री राधे। और ये राधा रानी के बगीचे में कुआं है, जो जिस कुआं पे आकर के नहाया करती थीं। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का, रावल गांव का। तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सुंदर। और अभी हम एक वृक्ष और दिखाएंगे आपको, जिसके बारे में महाराज जी ने कुछ बताया। तो अभी हम उस वृक्ष के पास पहुंच चुके हैं, जो गोकुल से कृष्ण भगवान राधा रानी से मिलने आया करते थे। तो हमारे साथ में सर जी हैं, इनसे हाँ, ये राधा रानी की जय। जय श्री राधे। जय श्री राधे। क्या कहें इस वृक्ष के बारे में? इस वृक्ष की महिमा है, श्री कृष्ण भगवान गोकुल से नाव के द्वारा जी यमुना मैया को पार करके यहाँ आते थे। और यहाँ ये इस राधा रानी का बगीचा है। यहाँ महारानी जो है अपना खेलती थी जी, अपनी नहाती थी। एक कुआं है पुराना जी। और बस, तो यहाँ दोनों मिलके रास लीलाएं करते, प्रेम का रास रचाया करते थे। ऐसा प्रेम था उस जमाने में कि कृष्ण भगवान जी, जबकि 8 साल की उम्र थी उस समय 8 साल की उम्र में, और राधा रानी से मिलने के लिए कृष्ण भगवान नाव से इस जगह आया करते थे। कंस के भय से पहले तो नंदगांव के लिए कृष्ण भगवान चले गए, फिर भयभीत होकर कंस के भय से राधा रानी भी बरसाना चली गई जी। और वहाँ पहाड़ों पर जाके विराजमान हुई, जिसको आज बरसाना के नाम से जाना जी। जाता है। लेकिन राधा रानी का जन्म स्थान असली यही है, रावल का। बहुत अच्छा यहाँ का लोकेशन आज हमने अपने चैनल के माध्यम से ऑडियंस को दिखाया है, दर्शकों को दिखाया है। इतना सुंदर नज़ारा हमें यहाँ देखने को मिला, रावल गांव राधा रानी का धाम।